हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, यूआईडीआई की भी हाल में ही नोटिफिकेशन आई है कि अभी जिनके भी आधार कार्ड बने हुए हैं उनका आधार से केयर ऐप बिल्कुल हटा दिया गया है। और जो लोग अब नया आधार अपडेट करवाएंगे उनमें भी अब केयर ऐप का ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब हस्बैंड और का नाम जैसे आता था, पिता का नाम आता था, पति का नाम, इस तरह जो था वो बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है। और आगे भी आप कोई अपडेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपका एड्रेस रहेगा और आपका केयर ऐप भी हटा दिया गया है, ना तो ऑनलाइन में, ना तो ईसीएमपी, ना तो यूसीएल में। यूआईडीआई ने अप्रैल 2025 में ही एक नोटिफिकेशन आखिर मेमोरेंडम जारी करके यूआईडीआई टेक सेंटर को ये निर्देश दिया था कि जो ये केयर ऐप का ऑप्शन होता है ये तो ऑप्शनल होता है, इसमें किसी से कोई डॉक्यूमेंट लिए नहीं जाते हैं और ये ऑप्शनल होता है, इसमें आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ धोखाधड़ी वाला कुछ फ्रॉड आया था कि कुछ लोगों ने, जैसे कुछ संस्थाएं होती हैं जहाँ पर आपका संबंध का प्रमाण मांगती है, तो कुछ लोगों ने गलत तरीके से आधार को अपडेट करवाकर आधार को ही संबंध के प्रमाण में लगा दिया और बाद में वो पता चला कि ये फर्जी था। जब इस तरह की धोखाधड़ी का पता यूआईडीआई को पता चला तो यूआईडीआई ने टेक सेंटर को निर्देश दिया कि ये जो जितने भी आधार सॉफ्टवेयर हैं, ईसीएमपी, यूसीएल है और ऑनलाइन आधार अपडेट है, एम आधार से आधार अपडेट होता है, तो इनसे केयर ऐप का ऑप्शन ही हटा दिया जाए, क्योंकि ऑप्शनल था ही। तो इसमें ऑपरेटर लोग जो मर्जी था वो डाल देते थे, लेकिन यहाँ पर यूआईडीआई ने निर्देश दिया था कि अब इसको आप ऐसा कुछ मेंटेन कीजिए कि जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर केयर ऐप का ऑप्शन ही ना रहे। और ऑनलाइन में भी अब केयर ऐप का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब आधार लॉगिन करके देख लीजिए, वहाँ पर केयर ऐप का ऑप्शन हटा दिया गया। पिता का नाम या केयर ऐप में जिसका भी नाम पड़ा था उस सबका हट चुका है, अब किसी का भी नहीं आ रहा है। आधार डाउनलोड करेंगे तभी वहाँ पर केयर ऐप का नाम बिल्कुल आ ही नहीं रहा। यूआईडीआई ने कहा है कि केयर ऐप का नाम उन्हीं लोगों के आधार में आएगा जिनका हेड ऑफ फैमिली बेस इनरोलमेंट या हेड ऑफ फैमिली बेस अपडेट होगा। बाकी का जिसका डॉक्यूमेंट बेस अपडेशन है या इनरोलमेंट है उनमें केयर ऑफ का नाम नहीं आएगा। और लगभग सभी के आधार में केयर ऑफ का ऑप्शन हट चुका है और पिता पति का नाम भी हट चुका है। तो अगर आपको आधार अपडेट करवाना है तो आपको हेड ऑफ फैमिली बेस आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, तभी आपका पिता पति का नाम आ पाएगा आपके आधार। इतना सारा दिशा निर्देश जारी करने के बाद यूआईडीआई ने क्यूसी डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि यदि इस तरह का कोई आपके पास इनरोलमेंट आता है जिसमें डॉक्यूमेंट बेस इनरोलमेंट है और उसमें केयर ऑफ का नाम पड़ा हुआ है, तो आप उसको फाइनली उसको रिजेक्ट कीजिए। उसमें आप कोई भी किसी को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियम में ही बदलाव कर दिया गया है कि जिसमें केयर ऑफ रहेगा और डॉक्यूमेंट बेस इनरोलमेंट या अपडेट रहेगा उसमें केयर ऑफ आप डालेंगे तो क्यूसी डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट कर देगा। और यही कारण है कि अभी हाल ही में जो निवास प्रमाण पत्र से या डॉक्यूमेंट बेस से जो आधार एड्रेस अपडेट करवाए जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर सब रिजेक्ट हो रहे हैं, ऑल टोटल रिजेक्ट हो रहे हैं। उनका कारण यही है क्योंकि अभी आधार ऑपरेटर को ये जानकारी नहीं है कि केयर ऑफ अब नहीं डालना है। यूआईडीआई की गाइडलाइन अप्रैल 2025 में ही आ चुकी थी, लेकिन उसको अमेंडमेंट हुआ है और उसको अप्लाई किया गया है यूआईडीआई टेक सेंटर के द्वारा। अभी जल्दी में ही जून में ही इसको अपडेट कर दिया गया है और उसी के साथ ही कई सारे वर्जन अपडेट हुए हैं। वर्जन में काफ़ी बदलाव किया गया है। अब आप लोगों को मालूम है कि अभी ईसीएमपी पूरी तरीके से बंद होगा, 31 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। और इसके साथ ही आपको इस यूसी में स्विच करना पड़ेगा। अभी जब तक ईसीएमपी चल रहा है ईसीएमपी में ही काम कीजिए, उसके बाद में यूसी में आपको स्विच करना पड़ेगा। लेकिन इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिए कि आपको केयर ऑफ का नाम बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप केयर ऑफ डालेंगे तो फिर आपका जो पैकेट है वो रिजेक्ट होना ही होना है। अभी आप अपने आधार को लॉगिन करके देखेंगे तो वहाँ पर आपके जो केयर आपका पिता का नाम था वो हट चुका है। और अगर आप एड्रेस अपडेट करने जाएँ तो ऑनलाइन जैसे एड्रेस अपडेट किया जाता है तो वहाँ पर पहले केयर आपका नाम आता था, उसके बाद में स्टेट, हाउस, इस तरह का कुछ ऑप्शन आता था जिसमें आप फिलअप कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ केयर ऑफ का नाम ही हटा दिया गया है। अब आप केयर ऑफ का डॉक्यूमेंट बेस में आप कर ही नहीं सकते, केयर ऑफ का नाम डाल ही नहीं सकते। बाकी सारा एड्रेस डाल सकते, फिलअप कर सकते हैं, लेकिन केयर ऑफ का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। आप अगर अलग से फील्ड में डालेंगे केयर ऑफ का तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और अभी जितने ईसीएमपी चल रहे हैं वहाँ तो अभी केयर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा वहाँ भी केयर ऑफ का ऑप्शन हटा दिया जाएगा। यही कारण कि भी जो पुराने वर्जन चल रहे हैं वहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट बेस से अपडेट किया जा रहा है, तो जो पैकेट जा रहा है यूआईडीआई में, यूआईडीआई का जो क्यूसी डिपार्टमेंट है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करता है। तो वहाँ अगर वो आपका केयर ऑफ का नाम आ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में ही आप कुछ उसमें कर नहीं सकते, तो वहाँ वो रिजेक्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आधार ऑपरेटर और आधार होल्डर को क्या करना पड़ेगा। तो आधार ऑपरेटर के लिए यही एक विशेष सूचना है कि वो जितना भी इनरोलमेंट या अपडेशन कर रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट बेस से कर रहे हैं तो उनको केयर ऑफ में पिता पति का नाम नहीं डालना है, उसको खाली छोड़ देना। क्योंकि अभी ईसीएमपी में ये ऑप्शन हटाया नहीं गया है, अभी आगे हटाया जाएगा। लेकिन अभी जो पुराना वर्जन चल रहा है इसमें आपको केयर ऑफ में कुछ फिलअप नहीं करना है, सिर्फ एड्रेस डालना है और
फाइनली सबमिट कर देना है। अगर आप केआर आपका नाम डालेंगे तो 100% वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि QC डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश है कि अगर केआर आप वाले में अगर कोई फिलअप होता है, किसी का नाम आता है और डॉक्यूमेंट बेस होता है तो उसको रिजेक्ट करना है, उसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और आधार होल्डर के लिए ये है कि अगर उनके आधार में भी पिता पति का नाम हट चुका है, अगर उनको पिता पति का नाम चाहिए तो उनको डॉक्यूमेंट ले जाकर हेड ऑफ फैमिली बेस में अपडेट करवाना है। ECMP मशीन से भी हो जाएगा और ऑनलाइन भी हो जाएगा। ऑनलाइन एड्रेस अपडेट में 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑनलाइन मोड में डॉक्यूमेंट बेस का, एक हेड ऑफ फैमिली बेस का। तो हेड ऑफ फैमिली बेस में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, उसको फिलअप करके जब लगाएंगे हेड ऑफ फैमिली के आधार पे OTP जाएगी, वहाँ पर एक्सेप्ट होगा, तब वो एज इट इज उसका नाम और उसका एड्रेस आपके पते में आ जाएगा। यही एक ऑप्शन है। बाकी ECMP में भी इसी तरीके से है, डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो हेड ऑफ फैमिली बेस होगा और वहाँ पर हेड ऑफ फैमिली का फिंगर लगेगा, तब जाके आपका केयर ऑफ में नाम आएगा। अभी आप लोग एक काम कीजिए, आप अपना आधार लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके देखिए आपके आधार में केयर ऑफ का नाम है या नहीं है। डाउनलोड करके देखिए है या नहीं है। अगर आपके आधार में केयर ऑफ का नाम है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आधार में केयर ऑफ का नाम हट चुका है तो इसका मतलब है आपका जो इनरोलमेंट या अपडेट था वो डॉक्यूमेंट बेस था, और जिनका नहीं हटा है उनका हेड ऑफ फैमिली बेस इनरोलमेंट या अपडेट था। तो जिनका हट चुका है वो ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। UIDAI के वेबसाइट पे जाकर डॉक्यूमेंट लगाइए और हेड ऑफ फैमिली बेस में आप अपडेट कीजिए, वो अपडेट हो जाएगा। और यदि आपको नहीं मालूम है ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और ऑलरेडी मैंने बनाया भी हुआ है, उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। या फिर आप आधार सेंटर पर विजिट कर सकते हैं कि हेड ऑफ फैमिली बेस का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको फिलअप करेंगे और लगाएंगे, वहाँ से हेड ऑफ फैमिली बेस का फिंगर भी उसमें लगेगा और वो सही हो जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।